जी नमस्कार, बीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुमन सांडिल। आज मैं बात करूंगा एशिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा झील। आपको पता ही होगा कि अपने भारत में झीलों की कमी नहीं है और एक झील जो कि डल झील भी है, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक सुंदरता का प्रतीक है। और कांवर झील जो कि 14 किलोमीटर 14 कोस में पड़ता है। कांवर झील कितना इसका लंबाई है? लंबाई है 14 किलोमीटर, 14 कोस है ना, 42 किलोमीटर पड़ता है लंबाई चौड़ाई मिला। 42 किलोमीटर का बहुत बड़ा झील है। और सबसे ख़ास बात ये है इस झील का कि मीठा पानी है पूरे झील का। और खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरती है। और राज्य सरकार, हमारे बिहार की जो सरकार है, आज तक झील पे कोई नज़र सीरियसली रूप में नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक का एक देन है। और जब प्राकृतिक ही समाप्त हो जाएगी तो मानव बचेगा कहाँ से? जैसा कि एक जीता जागता सबूत है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी और पेड़ देखिए। इधर पेड़, थोड़ा कैमरा मुँह घुमा के दिखा दीजिए हमारे बीएनपी दर्शकों को कि पेड़ पौधा देखिए और पक्षी देखिए कि पक्षी आश्रय, हमारे देश के ही पक्षी नहीं, विदेशों से भी पक्षी आके कांवर झील में आश्रय लेती है। और लगभग 170 प्रकार के पक्षी हमारे देश में आकर के और कांवर झील में आश्रय लेती है पक्षी। जो कि एक सुनने को मिलता है कि पक्षी जब आती है तो क्या उसको शिकार करके मतलब खाया जाता है? क्या मारता है, जाल बिछाकर और जाल गिराकर ऐसे मारता है। ऐसे पुलिस आया था, दो गाड़ी आया था, फिर उसको गया था चेक करने के लिए लगा है या नहीं लगा है। तो गया था, लगा हुआ था, उसको फिर बांस में गड़ा हुआ बांध कर लगाया था। उसको है ना फिर काट दिया बांस को और जाल ले लिया खोल कर, फिर वहाँ पेपर में छापेगा आज। तो आज का ही घटना है ये? आज का ही ये घटना है कि पुलिस तो आई थी खाना पूर्ति करने के लिए, क्योंकि किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कई क्वालिटी के जो है चिड़ै मारा जाता है, जो कि ये सरासर गलत है। किसी जीव को हत्या करके खाना, और सबसे बड़ी बात है कि विदेशों से हमारे देश में, और ये खास करके एशिया की सबसे बड़ी झील है ये कांवर झील, और खूबसूरती में भी डल झील से कम नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब पुलिस आई थी तो क्या कोई चिड़ै को पकड़ते हुए, जो पक्षी मार खाता है, पकड़ाया था पुलिस के द्वारा? नहीं पकड़ाया था। नहीं, वो तो दिन का मौसम है, दिन का तो घर चला जाता है। सुबह और शाम में टाइम आता है, लगाता है, खोलता है और फिर पकड़ता है। और बात भी जहाँ तक कि सत्य है कि 42 किलोमीटर का, जो कि 14 कोस बोलता है देहाती भाषा में कोस, ऐसे 42 किलोमीटर का ये झील बहुत बड़ा झील है। तो इस झील को सुरक्षा सरकार अपने स्तर से पुख्ता इंतजाम करना चाहिए, ना कि हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम बोला जाता है कि हमारे देश में पक्षी हो, चाहे मानव हो, चाहे कोई भी हो। तो जब हमारे देश में आके और कांवर झील जो कि एशिया की सबसे बड़ी झील है, तो सुरक्षा करना सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है। ये नहीं है कि अपना खाना पूर्ति किए और यहाँ से चल दिए। तो खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। अगर आप खाना पूर्ति ही करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा कि प्राकृतिक अपना विकराल रूप ले चुकी होगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो हम बिहार सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि इतनी खूबसूरती जो हमारे बिहार में, ये सौभाग्य की बात है कि एशिया की सबसे बड़ी झील बिहार में, और बेगूसराय ज़िला से 30-32 किलोमीटर की दूरी पे ये कांवर झील है। तो जिला मुख्यालय यहाँ से मात्र 32 किलोमीटर है। तो क्यों नहीं एक अच्छा पहल किया जाए प्रशासन के द्वारा भी और जनता के द्वारा भी। और ख़ास करके हम बिहार के जनता और बेगूसराय के जनता को हम एक संदेश देना चाहूँगा कि पक्षी को, कोई भी पक्षी हमारे देश में आता है, खूबसूरती का प्रतीक है, हमारे प्राकृतिक
को बचाने में अहम योगदान है पशु पक्षी को। अगर वही पक्षी नहीं रहेगा तो फिर कई देखते हैं कि सांप भी मिलता होगा, तो सांप भी मतलब आप लोग भी मार देते होंगे सांप को? नहीं, सांप पानी में नहीं रहता है, वो पानी वाला सांप रहता है, पानी वाला सांप रहता है, वो रहता है ढोरवा बोलता है, वो रहता है, वो मछगिद्दी रहता है, ये दोनों सांप रहता है पानी में। चाहे जो भी हो, मानव को जीवित रहने के लिए सर्प भी जरूरी है और सर्प को जीवित रहने के लिए मानव भी जरूरी है। तो एक दूसरे से रिश्ता बहुत ही गहराई से होता है। प्राकृतिक हो, वृक्ष हो या पशु पक्षी की, प्राकृतिक को बचाएं और पशु पक्षी को भी हम बचाएं। ये हमारा पहला कर्तव्य है कि पशु पक्षी को बचाएं, ना कि पशु पक्षी को जाल बिछा के और उस जाल में फंसा के। और कई तो ये भी मामला देखने को आता है, मिल जाता है कहीं कहीं देखने को कि पक्षी जो है मतलब ज़्यादा मात्रा में उसको तस्करी किया जाता है। तो सरकार का नज़र तो इस पर है नहीं प्रकृति को बचाने का, क्योंकि सरकार अपने मुद्दे से हमको लगता है कि भटक चुकी है। इसीलिए, नहीं तो एशिया एक मायने रहता है। एशिया में कई देश हैं और एशिया की सबसे बड़ी झील है काबर झील, और खूबसूरती में भी शायद हमको लगता है कि डल झील से कम नहीं है। इसीलिए हम अपने चैनल के माध्यम से बेगूसराय के, खास करके बेगूसराय की जनता को ये हम आग्रह करना चाहेंगे कि पशु पक्षी को बचाया जाए, तभी हमारा खूबसूरती बढ़ेगा, न कि मार के खाया जाए। BNP न्यूज़ के लिए सुमन सांडिल, काबर झील से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए।